हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले टॉपिक में अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। आइए अब हम सीखते हैं बिट वाइज ऑपरेटर्स। ये फोर्थ टाइप के ऑपरेटर हैं सी प्लस प्लस में। तो देखिए बिट वाइज ऑपरेटर्स होते कौन से हैं। देखिए दीज ऑपरेटर वर्क ऑन बिट्स एंड डज बिट बाय बिट ऑपरेशन। बिट का मतलब होता है 0 और 1। आपने लास्ट कक्षा में पढ़ा था 11वीं कक्षा में कि जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी काम होता है वो हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में होता है, और 0 और 1 दोनों क्या हैं, ये हैं बिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऑपरेटर होते हैं ये बिट से बिट के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, प्रत्येक बिट टू बिट काम करेंगे। तो ये थोड़ी सी डेफिनेशन आपको हो सकता है शुरू में अजीब लगे, पर जब मैं इसको आपको समझाऊंगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगी, और इसको फिर हम एक प्रोग्राम के माध्यम से भी समझेंगे। देखिए सबसे पहले है बिट वाइज एंड ऑपरेटर। यदि दोनों बिट 1 हैं तो यह आउटपुट देगा 1, अन्यथा क्या देगा 0। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जैसे कि आपके पास एक आपने संख्या डाल ली ए की वैल्यू 0 0 1 1 और बी की क्या वैल्यू है 1 0 1 0। तो अगर मैं इनके ऊपर ऑपरेटर लगाता हूं एंड, बिट वाइज एंड, तो ए एंड बी, तो देखिए यहाँ पे लॉजिकल जो ऑपरेटर था उसमें आपने ये सिंबल 2 बार यूज किया था, जबकि बिट वाइज में क्या करना है, इसको 1 बार यूज करना है। जो लॉजिकल ऑपरेटर था वो स्टेटमेंट्स को चेक करता है क्या दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं या नहीं। यहाँ पे ये क्या चेक करेगा, क्या ए की जो बिट है और जो बी की जो बिट है सेम पोजीशन पे, क्या वो दोनों 1 है। अगर दोनों 1 है तो उत्तर में उस बिट को क्या कर देगा 1, नहीं तो क्या कर देगा 0। तो देखिए यहाँ पे ए की जो इकाई की बिट है यूनिट प्लेस पे और बी की जो है 0, तो यहाँ 1 है यहाँ 0, तो दोनों 1 होती तो 1 आता, लेकिन एक 1 है एक 0 है तो क्या आएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे। फिर देखते हैं ए की सेकंड बिट जो है वो क्या है 1, यहाँ क्या है 1, तो दोनों 1 है, तो एंड ऑपरेटर है बिट वाइज, तो यहाँ दोनों 1 है तो क्या आ जाएगा 1। अब नेक्स्ट 0 और 0, फिर 0 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। मतलब अगर बिट वाइज एंड ऑपरेटर है तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि सेम पोजीशन पे दोनों बिट 1 होंगी तो उस पोजीशन पे 1 उत्तर आएगा, नहीं तो 0 आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं और बिट वाइज और ऑपरेटर की ओर। तो मैं जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू ले लेता हूं दोबारा से, वही सेम वैल्यू है बी की। तो अब इसमें क्या करना है, और में होता है अगर एक भी बिट अगर आपकी 1 हो जाती है तो उस पोजीशन पे उत्तर 1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा 0। जैसे एंड में दोनों का 1 होना जरूरी था, यहाँ पे केवल एक बिट का 1 होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू 1 है, यहाँ कितनी है 0, तो एक 1 होना जरूरी है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। फिर यहाँ 1, अगर यहाँ 1 है तो आपको दूसरे को देखने की भी जरूरत नहीं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। यहाँ 0 है, फिर इसको भी चेक करेंगे, ये भी 0, तो दोनों 0 है तो 0 आएगा। और यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ए एंड बी का आंसर जैसे ये बना था, तो ए और बी का क्या बनेगा ये। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये लॉजिकल एंड और लॉजिकल और ऑपरेटर नहीं है, ये बिट वाइज एंड और बिट वाइज और ऑपरेटर है। लॉजिकल के अंदर आपके कथन को चेक किया जाता है कि पूरा स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। तो दो जो कथन होते थे दोनों को चेक करते थे क्या दोनों सही हैं या एक सही है या एक गलत है। लेकिन यहाँ पे आपको कथन चेक नहीं करना, कोई स्टेटमेंट को चेक नहीं करना। ए की जो बाइनरी वैल्यू है उसकी बिट्स और बी की जो बाइनरी वैल्यू है उसकी बिट को चेक करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं ए जोर बी, ए जोर बी। इसमें क्या होता है कि आपको आउटपुट 1 कब मिलेगी,
जब ए की और बी की जो बिट है सेम पोजीशन पे वो एक दूसरे के विपरीत हो। जैसे कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है सेकंड पोजीशन पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है। दोनों सेम जैसी नहीं होनी चाहिए इसमें, अगर दोनों सेम होंगी तो 0 आएगा, नहीं तो अगर दोनों ऑपोजिट होंगी, जैसे एक 0 है एक 1 है, तो क्या आएगा 1 आएगा। तो ये हो गया ए जोर बी। इसको एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर भी बोलते हैं, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और। एक्स को एक्सक्लूसिव बोलते हैं और ये सेम है और वाला, तो इसको एक्सक्लूसिव और बोलते हैं। तो शॉर्ट में हम इसको जोर ही प्रोनाउंस करते हैं। तो नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। नोट ए, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ये वाला जो सिंबल है वो यहाँ पे इसको टिल्डे का सिंबल बोलते हैं, TILDE। तो ये यहाँ क्या काम करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का, यानी कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, रिवर्स कर देता है। और आपको ध्यान रखना है कि ये कभी भी 2 ऑपरेंड के ऊपर काम नहीं करता, एक ऑपरेंड के ऊपर ही काम करता है। जैसे अभी तक हमने जितने भी पढ़े वो सभी 2 ऑपरेंड के साथ थे, जैसे ए बी, यहाँ भी ए बी था, यहाँ भी ए बी था, लेकिन यहाँ पे या तो अकेला ए मिलेगा इसके साथ या अकेला बी मिलेगा। तो मैं लिखता हूं नोट ए, ठीक है। तो बिटवाइज जो कॉम्प्लीमेंट है ये आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है बेटा, इसको आपको करेक्ट कर लेना है। ये कॉम्प्लीमेंट ए आएगा, नोट ए नहीं आएगा। तो यहाँ आपको ये वाला सिंबल यूज कर लेना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे काम करेगा। अगर 1 है तो 1 को रिवर्स कर देंगे, क्या आ जाएगा 0। फिर 1 है तो 1 का रिवर्स फिर क्या आ जाएगा 0। यहाँ 0 है तो 0 को रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1। और फिर 0 है तो इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ऑपरेटर है बिट शिफ्ट लेफ्ट और बिटवाइज शिफ्ट राइट। ये लेफ्ट की तरफ एरो है तो बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है, और ये राइट की तरफ एरो है तो बिटवाइज राइट शिफ्ट है। तो ये कैसे काम करता है वो देख लेते हैं। ये देखिए बिटवाइज लेफ्ट वाला करते हैं पहले। यह दिए गए अंक जितना बिट्स बाईं ओर ले जाता है, यानी जितना अंक आप इसके साथ लिखोगे उतना ये बाईं ओर ले जाएगा। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ पे कितने ऑपरेंड प्रयोग किए गए हैं? सोचिए, यहाँ पे बेटा 2 ऑपरेंड यूज किए गए हैं, एक ए और एक 2, और ये वाला ऑपरेटर है। ये ऑपरेटर आपने पहले सी आउट के साथ भी देखा है, जिसको इंसर्शन ऑपरेटर बोलते हैं वहां पे, और इस ऑपरेटर को वहां पे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका नाम अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोल देंगे बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और इसको बोल देंगे बिटवाइज राइट शिफ्ट। अब ये काम कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसे मेरे को ए की ये स्ट्रिंग मिली आपकी कैरेक्टर्स की 0011, ये बिट की सीरीज मिली 0011। तो अगर मैं ए के ऊपर ये लगा देता हूँ ऑपरेशन ए बिटवाइज शिफ्ट लेफ्ट 2, यानी ए की जो वैल्यू है उसको 2 पोजीशन शिफ्ट करना है, तो क्या होगा, देखो ये जो 4 पोजीशन है इसमें से क्या होगा, 2 पोजीशन खिसकाना है, तो जो 2 0 है लेफ्ट साइड वाली वो इससे बाहर निकल जाएंगे इधर की तरफ, और ये जो 2 1 है ये कहाँ आ जाएंगे, ये वाला 2 पोजीशन खिसक के यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला 2 पोजीशन खिसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। तो इस टाइप से, और जो पीछे वाली जो जगह खाली होगी 1 1 की, उसकी जगह क्या डल जाएगा 0 0। तो ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे 2 1 1 जो है, और इधर की तरफ इसके 2 क्या जाएंगे 0 0। अब फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, देखिए राइट शिफ्ट करना है 3 टाइम्स। तो देखिए 3 टाइम्स कैसे होगा, अपना ये इसके अंदर बॉक्स के अंदर थी 4 डिजिट, जब इसको 3 पोजीशन खिसकाएंगे तो फर्स्ट में ही निकल जाएगा, 2 स्टेप चलते ही ये भी बाहर निकल जाएगा, और 3 स्टेप चलते ही ये भी बाहर निकल जाएगा। तो ये तीनों बिट बाहर निकल गए, ये 0 कहाँ पे आ जाएगी, इस फर्स्ट पोजीशन पे, और इसके साथ लेफ्ट साइड में कितनी 0 आ जाएंगी,
1 2 और 3, तो ये तीनों यहाँ से कट हो जाएंगे, तो 0 0 0 0, तो क्या आ जाएंगी चारों पोजीशन क्या आ जाएंगी 0 0 0 0। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसका प्रैक्टिकल यूज दिखा देता हूँ बेटा क्या होता है, एक बार आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू दिखा देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमने अब तक जो भी प्रोग्राम किए थे उनमें ये चीज आप बार बार प्रयोग करते हैं, आईओस्ट्रीम, कोनियो, मेन, क्लियर स्क्रीन और गेट स्विच। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, मैं लिखता हूँ इंट, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ a और इसकी वैल्यू कितनी बना देता हूँ, इसकी वैल्यू बना देता हूँ, मैं ले लेता हूँ a की वैल्यू कितनी ले, हम a की वैल्यू ले लेते हैं हम, जैसे हमने लिया 2, a की वैल्यू को ले लेते हैं 2 के इक्वल। ठीक है, तो अब मैं इसको क्या करूंगा, a की वैल्यू को मैं इसको करूंगा राइट शिफ्ट, a राइट शिफ्ट, किसको कितनी पोजीशन खिसकाएं, 2 पोजीशन ही खिसका देते हैं, चलो 3 पोजीशन कर देते हैं, और इसकी वैल्यू को किस में डलवा देंगे दोबारा से a के अंदर। तो a को 3 पोजीशन खिसका के जो आंसर आएगा वो किस में डलवा देंगे दोबारा से a के अंदर। चाहे अगर इसको आप a की जगह और कोई नाम लिखना चाहो तो b यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल और ले लेते हैं b। ठीक है, तो अब मैं इसको सी आउट करके दिखाता हूँ आपको b की वैल्यू कितनी आएगी। सी आउट कर देते हैं b की वैल्यू को, ये देखिए हमने सी आउट कर दिया। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितनी वैल्यू आई, कितना आंसर आया 0। अब देखिए 0 क्यों आया ये देखते हैं एक बार से, एक बार मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ बेटा ताकि आपको समझा सकूं अच्छे से। ये देखिए अभी मैंने कितना लिया था अक्षर 2, तो 2 के लिए देखिए बाइनरी फॉर्म होती है ये हमारे पास। बाइनरी में क्या होता है आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, जो वेट्स होते हैं उनको ऐसे लिखते हैं 1 1 का मल्टीपल 2, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। अब आपको ये संख्या देखनी है किन किन अंकों को जोड़ के बनती है, जिन जिन अंकों को जोड़ के ये बनेगी उसके नीचे 1 फिल कर देना है, बाकी के नीचे 0। अब देखिए 2 खुद एक संख्या है तो 2 के नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0, 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 यहाँ पे 0। तो अब जब हम जो 2 है इसको क्या करेंगे, 3 पोजीशन खिसकाएंगे। तो 3 पोजीशन जब इसको खिसकाएंगे तो देखिए ये 0 यहां से आउट हो गया एक बारी में, 2 स्टेप में ये भी आउट हो गया, 3 स्टेप में ये भी आउट हो गया। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली पोजीशन पे कौन आ गया 0, यहाँ पे सेकंड पे कौन आ गया ये 0, थर्ड पे कौन आ गया ये 0, फोर्थ पे कौन आ गया ये 0, और जो इनकी जगह खाली हुई वहां भी क्या आ जाएंगे 0 0। तो जब सारी जगह 0 है तो 0 0 0, किसी चीज को आपने जोड़ा ही नहीं तो आंसर क्या आएगा, ऑटोमेटिकली 0 आएगा। तो चलिए मैं इसको एक प्रोग्राम के थ्रू और दिखा देता हूं ताकि और अच्छे से क्लियर हो सके। चलिए मैं इसको 2 की जगह कुछ और ले लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 7, a की जगह क्या ले लेते हैं, a की वैल्यू 7। तो मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट और करके देखता हूँ 3 पोजीशन। चलो मैं इसको 2 पोजीशन कर लेता हूँ, लेफ्ट शिफ्ट में 2 पोजीशन कर देते हैं, फिर आंसर देखते हैं क्या आएगा। कंट्रोल F9 कर लेते हैं, ये देखिए इसका आंसर आया है 28। अब 28 क्यों आया वो देखते हैं। इसमें देखिए हमने वैल्यू कितनी ली थी 7, और 7 के ऊपर ऑपरेशन कौन सा किया था आपने, ये लेफ्ट वाला ऑपरेटर, और कितने पोजीशन किसका आया था इसको 2 पोजीशन। तो अभी मैं इसको एक बार आपको दिखाता हूं, ये देखिए पहले मैं 7 की वैल्यू लिख लेता हूं। यहाँ पे 7 किस किस को जोड़ के बनेगा, 4 को, 2 को और 1 को, 4 2 6 और 1 7। तो 4 के नीचे भी 1, 2 के नीचे भी 1 और 1 के नीचे भी 1, बाकी जगह 0 0 0 0। तब देखिए हम क्या करेंगे, हमें 2 पोजीशन किसको खिसकाना है 7 के लिए। तो आपको सारी चीजों को
दो पोजीशन खिसका देना है। जो यहाँ पे ये 2 बिट हैं, ये 2 पोजीशन में बाहर निकल जाएंगी। ये दोनों बिट जो हैं वो यहाँ से हटके यहाँ पे आ जाएंगे। मैं भी इनको देखिए चेंज करके दिखाता हूँ। ये वाली जो 0 है मैं ये यहाँ पे फिल कर देता हूँ, ये वाली जो 0 है मैं वो यहाँ पे फिल कर देता हूँ। दो पोजीशन किसका के, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे। अब जो 2 पोजीशन खाली हुई है 2 शिफ्ट करने से लेफ्ट की तरफ, वहां पे क्या आ जाएगा 0 और 0। तो देखिए आपका आंसर क्या बनेगा। यहाँ पे हमने किया था 0 0 1 1 1 और यहाँ 0 और 0। तो देखिए जब मैं इनको जोड़ूंगा तो देखिए ये किसके नीचे है 1, 16 के नीचे, एक 1 है यहाँ पे और एक 1 है यहाँ पे। तो टोटल कितना बना 16 8 24 और 4 28। यानी अगर 7 की वैल्यू को आप लेफ्ट की तरफ 2 पोजीशन शिफ्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, कितना आएगा 28। ठीक है, तो इसको मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। आपका आंसर 28 ही आया था क्या। कंट्रोल F9 करते हैं, ये देखिए 28 आंसर आया था। तो इस प्रकार से आप लेफ्ट और राइट को शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम जो हमारे एंड ऑपरेटर वाला जो है वो एक करके देख लेते हैं ताकि आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो ए की वैल्यू को मैंने लिया 7, बी की वैल्यू को लिया मैंने 2, बी की वैल्यू को क्या लेंगे 2। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी बराबर है ए एंड बी, एक वेरिएबल यहाँ सी भी ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी के अंदर आपको क्या करना है, बिट वाइज एंड लगा देना है, ए बिट वाइज एंड बी। ठीक है, तो जब हम सी की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो देखिए क्या उत्तर आता है। कंट्रोल F9 करता हूं मैं, देखिए आंसर क्या आया 2। तो ये आंसर 2 क्यों आया वो देख लेते हैं। अभी ये याद रखना ए 7 था, बी 2 था। तो मैं इसको एक बार क्विट कर देता हूं। ये देखिए यहां में ए की वैल्यू कितनी है 7, बी की वैल्यू कितनी है 2। तो 7 के लिए देखिए मैं दोबारा से 4 2 6 और 1 7। तो मैं यहां लिख देता हूं 1 1 1। बाकी सब क्या रहेंगे 0 0 0 0। ऐसे ही अगर 2 है बी की वैल्यू तो 2 के नीचे 1 और बाकी के नीचे 0 0 0 0 0 और 0। तो देखिए ये मैं सारा डिलीट कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो देखिए आपको क्या करना बेटा, बिट वाइज एंड किया था ए बिट वाइज एंड बी, और ये किसके अंदर किया था आपने, सी के अंदर इसका आंसर निकाला था। तो बिट वाइज बी आपने ए एंड बिट वाइज बी किया है। तो जब इसमें कंडीशन क्या होती है, अगर एक वैल्यू 1 है दूसरी 0 है तो उत्तर क्या आएगा वहां पे 0। अगर दोनों 1 है तो क्या आएगा 1। मींस अगर दोनों वैल्यू 1 है सेम पोजीशन पे तो ही 1 आएगा, नहीं तो 0। यहाँ पे एक 1 है एक 0 है तो क्या आएगा 0। यहाँ पे भी क्या 0, आगे सभी 0 है ही, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे भी 0। तो देखिए आपका जो आंसर आया वो आया ये। यहाँ पे केवल एक पोजीशन पे 1 है और 1 किस पोजीशन पे है 2 के नीचे। तो जो इसका उत्तर प्रिंट होगा वो कितना होगा, ये उत्तर प्रिंट होगा। तो आपका उत्तर कितना आएगा 2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और क्लिक करें बेल आइकन पर।